बढ़ेंगे आगे। लगातार संकट से गुजर रही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 2 हफ्ते बाद भी आईएमएफ से कर्ज पर नहीं बनी है बात। टैक्स सुधार और करेंसी एक्सचेंज को लेकर पेंच फंसा हुआ है। $4.7 बिलियन कर्ज को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। टैक्स जीडीपी रेशो का ठोस प्लान अभी चाहता है आईएमएफ के इशारों में बांग्लादेश को चेतावनी भी मिली है। सुधार जरूरी वरना कर्ज या ये आखिरी मौका, ये कहा गया है आईएमएफ ने। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, बांग्लादेश का आर्थिक संकट तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इशारों में आईएमएफ ने कह दिया है कि या तो ये आखिरी मौका है वरना तो खुद को अब सुधार लीजिए अपनी अर्थव्यवस्था को। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश का आर्थिक जो व्यवस्था वो दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, घटता हुआ नजर आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से जिस तरीके से बांग्लादेश का आर्थिक व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रहा है, उसमें आईएमएफ की तरफ से अभी एक चेतावनी दिया गया है बांग्लादेश को, ये बोल सकते हैं। आईएमएफ की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि $4.7 मिलियन का ये जो रेशियो, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला जो लोन उनको मिल पाएगा बांग्लादेश को। यानी बांग्लादेश सरकार के लिए एक झटका बोल सकते हैं, क्योंकि पहले ही बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही घटा हुआ था। इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से लगातार बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा था, बांग्लादेश में लगातार जो पैसे का घटती दिखाई दे रहा था। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में बहुत सारे लोन का प्रभाव है, बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, इस तरीके का बयान भी इसके पहले सामने आया था। और अभी आईएमएफ की तरफ से जो चेतावनी दिया गया है, उसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का अभी का फिलहाल जो इकोनॉमिकल सिचुएशन, वो सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा मोहम्मद यूनिस को, और इसके कारण में टैक्स में सुधार भी ले आना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट को और भी नया कोई कुछ स्टेप भी ग्रहण कर सकता हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन अभी तैयार हुआ है, जिस तरीके से आईएमएफ की तरफ से ये बात दिया गया है, जो जिसपे बांग्लादेश को अगर ये $4.7 मिलियन का कोई हिसाब ना मिले, कोई सिचुएशन को कंट्रोल ना कर पाए, तो इसमें बांग्लादेश को अगले दिन इकोनॉमिकल डिजास्टर के सम्मुखीन होना पड़ सकता है। ऐसा सिचुएशन अभी बांग्लादेश में बन चुका है। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्वाधीन इंटरिम गवर्नमेंट, उनकी तरफ से इसको सुधारने के लिए अगला क्या स्टेप लिया जाता है। क्या बांग्लादेश में जो टैक्स स्ट्रक्चर, उसमें कोई चेंजेस इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ले आया जाएगा कि नहीं, और इसके अलावा टैक्स के अलावा बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए और भी कोई पंथा अवलंबन करेगी कि नहीं, उसके बिल्कुल ऊपर भी रैनिक, नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रैनिक। और ऐसे में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चारों तरफ से लड़खड़ाई हुई है। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बांग्लादेश में महंगाई लगातार ऊंची बनी हुई है। बिजली और एनर्जी की भारी कमी देखी जा रही है। रेमिटेंस घटा हुआ, गारमेंट एक्सपोर्ट में सुस्ती नजर आ रही है। खाने पीने और ईंधन के दामों में भी बढ़ोतरी लगातार जारी है। रैनिक, लगातार ये पूरी तरीके से एक बदलाव जो है वो बांग्लादेश में नेगेटिव तौर पर लेकर आए हैं मोहम्मद यूनिस, और ऐसे में जिस तरीके के कदम उन्होंने उठाए हैं, उन कदमों का खुद अब वो जो डिसीजन लिए गए हैं, उनका खुद अब बुरा प्रभाव जो है वो बांग्लादेश की जनता झेल रही है। शायद अब थोड़ी अकल जो है मोहम्मद यूनिस में आ जाए और उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश की जनता के हितों को देखते हुए कदम उठाएंगे तो शायद बेहतर रहेगा। फिलहाल कपड़े का कारोबार सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता था, अब उसमें भी बहुत ज्यादा सुस्ती देखी जा रही है, जबकि रीढ़ की हड्डी माना जाता था इस कारोबार का बांग्लादेश का। हाँ, देखिए, बांग्लादेश का अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर का मेन बुनियाद है ये कपड़े का बिजनेस। और कपड़ा का ये बिजनेस में भी अभी जो घाटा वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और उसी टाइम पर आईएमएफ की तरफ से ये जो कह देना, ये बांग्लादेश के लिए एक चेतावनी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अगर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से देखा जाए तो एकदम घटता हुआ नजर आ रहा था, जिसके कारण के मुताबिक जो फॉरेन एक्सचेंज उसमें गिरावट, बांग्लादेश में जो सब्जी का दाम वो आसमान छू रहे थे, उसके साथ साथ ही जो गारमेंट का बिजनेस, जो और भी जो एक्सपोर्ट होता है, जो चीज एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश से, उसका जो बिजनेस, वो बिजनेस में भी घटा हो रहा था। उस बिजनेस में भी सही तरीके से प्रॉफिट में इंटरिम गवर्नमेंट नहीं देख रहे थे। ठीक उसी टाइम पर आईएमएफ की तरफ से इस तरीके का जो बयान देना,
ये मोहम्मद यूनिस के लिए एक चेतावनी बोल सकते हैं कि अगले दिन अगर इस पे सुधार ना ले आया जाए, बांग्लादेश का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में सुधार ना ले आया जाए, तो बांग्लादेश एक इकोनॉमिकल डिजास्टर के सामने खड़े हुए हैं। बांग्लादेश को किसी भी टाइम पर एक इकोनॉमिकल डिजास्टर आ सकता है, और जिस इकोनॉमिकल डिजास्टर को संभालने पर करीब 10 से 20 साल लग सकता है बांग्लादेश को, और इसी का चेतावनी बोल सकते हैं कि IMF की तरफ से ये चेतावनी दिया गया है। बिल्कुल रानिक, आप बने रहिए हमारे साथ। मुर्शिदाबाद पर भी आपसे तमाम अपडेट लेने अभी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति आप भी बता रहे हैं और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वाकई में गंभीर हैं, और ऐसे में आप उम्मीद यही है कि मोहम्मद यूनिस शायद अब बांग्लादेश की जनता के हितों के बारे में सोच ही ले।